हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अब तो यूपी पुलिस रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का इसमें अगर डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो उसको उन लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं, बधाई हो। और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से होगा, कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कट ऑफ की, इतनी कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई है। क्योंकि जो कट ऑफ है 400 में से 358 देख रहे हैं कि मतलब जो डीबी कट ऑफ वो 358 360 जा रही है, तो फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो वर्कशॉप स्टाफ है उसमें वर्कशॉप स्टाफ है उसमें कुछ शायद 125 वैकेंसी के आसपास सब कुछ टोटल वैकेंसी है। और उसमें जो 350 के आसपास है, 358 के आसपास गई है जनरल कट ऑफ। तो फिर फाइनल कट ऑफ उसमें क्या जाएगी, क्योंकि 4300 लोगों को बुलाया गया, 125 वैकेंसी है। तो इसका मतलब 400 में 400 चली जाएगी फाइनल कट ऑफ, क्या ऐसा ही लग रहा है अब तो देखने में। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडी संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूचना, यानी कि ये है असिस्टेंट ऑपरेटर वाला रिजल्ट। इसमें आगे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के साथ 1374 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति दिनांक 6/2022 के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 कुल 16 पाली में उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने के कारण विज्ञप्ति में निहित प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को हेतु नियमावली के प्रावधानों, विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया, शासनादेश एवं एतद्विषयक माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में श्रेष्ठता एवं आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संलग्न सूची में कुल 4216 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया गया है। ये 4216 असिस्टेंट ऑपरेटर में है, ना कि वर्कशॉप स्टाफ में। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया था कि शायद मैं कंफ्यूज था कि शायद वो मैं इसको वर्कशॉप स्टाफ समझा और ये असिस्टेंट ऑपरेटर है पहला वाला, और जो दूसरा रिजल्ट है वो होगा वर्कशॉप स्टाफ का। तो उसके बारे में बात करेंगे। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक निम्नवत है। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल कट ऑफ 358 है, और जो एक्स सर्विसमैन उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके 305, एक्स सर्विसमैन की 280, महिला की 341 कट, और ईडब्ल्यूएस की 343 है, ओबीसी की 350, एससी की 333 और एसटी की 312। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी जनरल कट ऑफ 358 है। फिर फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो इससे तो ये लग रहा है कि लगभग 380, 90 या 400 भी क्रॉस कर जाए तो कोई क्रॉस नहीं, 400 भी पहुँच जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। इस हिसाब से तो देखने में ये लग रहा है फिर, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई गई है। तो ये था यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का हाल। और अब देख लेते हैं इसमें आगे लिखा है उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई माह सितंबर 2024 में किए जाना प्रस्तावित है। यानी सितंबर में आपकी जो डीबी है और जो पीटी होगी आपकी दौड़ और जो हाइट चेस्ट वगैरह आपका होगा वो सितंबर माह में होगी। यानी अगस्त चल रही तो अगले माह में ये प्रस्तावित है, अगले माह में हो जाएगी आपकी। 1 महीने का बस 1 महीने से भी कम के समय में लेगा, हो सकता है 1 महीने तो लग ही जाएगा, क्योंकि लास्ट अगस्त, अगर आज 7 सितंबर अगस्त हो गई है तो फिर 1 महीने का समय मान लीजिए आपके पास। जो भी तैयार करना है आपको फिजिकल वगैरह वो 1 महीने में तैयार कर सकते हैं, 1 महीने का समय है। और विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट upbpv.gov.in पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी, यानी अलग से उसका जो एडमिट कार्ड अलग से सूचना आएगी। उसकी अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को कार्यकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो आपकी DPST होगा उसमें अगर आप पास होते हैं तो फिर इसमें आगे आपको जो आपकी PTPST होगी उसमें आपको दिया जाएगा, अगले अवसर दिया जाएगा, नहीं तो वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये अब आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती, यानी कि है वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट। तो इसमें सब कुछ वही लिखा है जो मैंने इसमें बताया था। और इसमें कुछ 125 वैकेंसी कुल 370 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया गया है इसमें डीबी के लिए। और विभिन्न श्रेणी के अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों कट ऑफ निम्नवत है। तो कट ऑफ देख सकते हैं कि जो जनरल कट ऑफ है वो 352 है, ईडब्ल्यूएस की 346, अन्य पिछड़ा वर्ग की 347, एससी की 328 और एसटी की 303। तो कट ऑफ इतनी हाई है। फिर इसमें भी काफ़ी वैकेंसी इसमें कम 125 वैकेंसी हैं, तो समझ सकते हैं कि आप इसकी भी कट ऑफ कम से कम 380 आने वाली है। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये, और इसमें सब कुछ वही लिखा है कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों होगी। देखिए कट ऑफ जाने का मुख्य कारण है कि इसमें वैकेंसी कम होना, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेशन में वैकेंसी, असिस्टेंट ऑपरेटर वैकेंसी कुल मिलाकर ठीक ठाक थी। 1364 वैकेंसी थी शायद, तो उसमें 1300 या 1350 वैकेंसी कुछ कम नहीं होती, इतनी भी कम नहीं होती, क्योंकि 1500 वैकेंसी CRPF SCM में थी, इसमें मेरा भी हुआ था। तो वो ऑल इंडिया थी, ये यूपी स्टेट लेवल पे है सिर्फ, तो उसमें भी इतनी कट ऑफ हाई नहीं गई थी। उसके बाद उनकी टाइपिंग वगैरह हुई थी, लेकिन और उसका भी पेपर और इसका पेपर लगभग
आप 19-20 मान लीजिए, उसका भी पेपर अच्छा आया था लेवल, और इसका भी पेपर लेवल अच्छा आया था। ईजी पेपर नहीं था ये, ईजी नहीं कह सकते इसको। तो हिसाब से और कुछ जगह इसके पेपर लीक की सूचना आई थी कि जगह कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करने की बात आई थी। जो विवेक सर ने भी ट्विटर पर मैंने देखा था, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि पेपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिसलीड हुआ हो और पेपर लीक जरूर हुआ है। हो सकता है पेपर लीक हुआ हो, 100% नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है पेपर कहीं ना कहीं लोगों ने जो जुगाड़बाजी है करके पेपर पास किया हो। नहीं तो इतनी कट ऑफ हाई जाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हाई कट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर की तो नहीं जानी चाहिए। चलिए वर्क ऑफ स्टाफ की जाए तो जाए, तो चलिए जो भी होता है, अब जो होना था वो गया। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप लोग अपने पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगे रहिए। उसका भी पेपर 15 दिन है आपके पास, जो भी करना है आपको करते रहिए। बाकी ये बताना था आपको वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।